वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येमु शरदशतम् जीवेमु शरदशतम् शृणुयामु शरदशतम् प्रब्रुवामु शरदशतम् अदिनाहस्यामु शरदशतम् भूयश्च शरदशतात्। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सद्गुरु के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो पूरी इंसानियत के दिलों तक ईश्वर के प्यार और मोहब्बत को, ईश्वर के इस प्यार भरा पैगाम को जो पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। जो जिस कौम में है, जो जिस समुदाय से आता है, उस समुदाय के मुताबिक हम सभी भाई बंधुओं को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और जो सबसे कॉमन जो हमारा अभिवादन है, जो सभी समुदायों के लिए एक है, वो हमारे सरकार भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम उदखिल समावेल मैत्रेय तीर्थंकर सरकार गोहरशाही के नाम से हम जो है यह अभिवादन करते हैं। ये सार्वभौमिक अभिवादन का तरीका
उन प्रेमियों के लिए है जो सभी समुदायों को एक समान समझते हैं और सभी समुदाय के लोगों से प्यार और मोहब्बत और ये जो है हार्मोनी के साथ रहते हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे काल की अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सरकार गोहर शाही की बदौलत है और हम सारे समुदाय के लोग मिलके हम एक दूसरे से हमारा जो है ये कॉमन हमारा अभिवादन का तरीका है गोहर शाही मरहबा। हम अपने भगवान सदगुरु सैयद यूनुस गौहर की चरण कमलों में भी मैं गोहर शाही मरहबा बोलता हूँ, बोल रहा हूँ और तमाम मेरे साथी पूरी दुनिया में हम सभी भाई बहनों को गोहर शाही मरहबा। दोस्तों, यह सर्वविदित है कि हमारा जो अल्लाह टीवी का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से हम जो है सभी समुदायों को प्रेम के जरिए प्रेम का संदेश देकर हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे हैं। हम एक दूसरे की भावनाओं का कदर करते हैं, हम एक दूसरे के समुदायों का कदर करते हैं, हम एक दूसरे के समुदाय के जो नेता हैं, जो पेशवा हैं, उन सबको हम जो है आदर करते हैं। हम किसी के पेशवा को बुरा भला नहीं कहते हैं क्योंकि हमारी सरकार गोहर शाही ने सख्ती से मनाही किया है कि किसी भी दीन और धर्म के पेशवा को बुरा न कहो। क्या पता कौन अहले नजर है। ये दौरे काल की अवतार है, यह काल की अवतार का दौर है और ये इमाम मेहदी का दौर है। इसमें किसी की दिलाजारी करने की जरूरत नहीं है। सरकार का ऐसा कर्म है कि ऐसे ऐसे लोगों को, ये जाहिदो पारसा का जमाना खत्म हो गया, अब हम जैसे कमीनों का जमाना आ गया। हम जैसे गलीजों को पकड़ पकड़ के सरकार नवाज रहे हैं। सरकार को आध्यात्मिक दौलत प्रदान कर रहे हैं जो आज तक इस धरती पर हज़रत आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक इस तरह की बात नहीं सुनी गई है। आज सरकार गोहर शाही का जमाना है, आज काल की अवतार का जमाना है, आज इमाम मेहदी अस्सलाम का जमाना है। इस दौर में अध्यात्म की वो पराकाष्ठा की बात की जा रही है जहां जिस पर आज तक इंसानियत का ख्याल भी नहीं पहुंचा है। जैसे हमारे सदगुरु सैयद यूनुस गौहर ने एक बार पिछले रमजान के दौर में हाल ही में उन्होंने ऐलान किया था कि अब मैं ये नौजवान बच्चे बच्चियों को जो अभी दुनियादारी में पड़े हैं, दुनियादारी के गिरफ्त में आ जा रहे हैं, जिनको जाहिदो पारसा की तो बात दूर है, उनके नख नख में गलाजत भरी है, ऐसे लोगों को सरकार ने कहा हम पाक करके और ईश्वर के दर्शन तक पहुंचाएंगे। अभी हाल ही में ये बात हुआ है। ये जो है, ये सर्फ जो है सिर्फ सरकार गोहर शाही की बदौलत है कि आज भगवान के दर्शन की बात की जा रही है। भगवान के दर्शन की बात जो होती थी, कभी किसी जमाने में ख्वाब से, वो ख्वाब के जरिए और तमाम तरह के ध्यान के जरिए देखने का प्रयास किया जाता था। लेकिन अब जो सरकार इस दौर में जो कर रहे हैं, ये बड़े इसका जवाब कुछ है नहीं, है कि नहीं?
आज तक ऐसा हुआ नहीं था। बहरहाल हम सरकार गौहरशाही को काल की अवतार मानते हैं और हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग जो है सरकार गौहरशाही के अंदर वो विलक्षणता देख के इस बात को मान चुके हैं ये बेशक कि ये जो है गौरशाही मरवा, माफ कीजिए कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हमारा जो है ये लाइफ में रुकावट आ गई, इसके लिए हमें बेहद खेद है, क्षमा करें। तो मैं चर्चा कर रहा था भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही को हम लोग जो है कैसे काल की अवतार दखेल समावेश मैत्री तीर्थंकर और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया वालों के लिए बड़ी हैरत अंगेज बात है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, लेकिन हम तो वेद और पुराणों की रोशनी में, कुरान की रोशनी में हम इस बात को दुनिया के सामने रख रहे हैं कि हम जिधर इशारा कर रहे हैं ये जात काल की अवतार है और अपनी किताबों की रोशनी में इस बात की तहकीक की जाए। इसलिए कि हम लोग जो है अलर्ट टीवी वाले तो बहुत ही गहन तहकीक करके और इस नतीजे पर कायम है। यहाँ वास्तव में जो कल की अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो सरकार गौहरशाही ही है। ये ईश्वर की तरफ से भी निशानियां जाहिर हो गई हैं, चांद में, सूरज में, हजर अस्वद में, नेबुला स्टार पे, और यहाँ तक कि आसमान में जितने भी जो ग्रह हैं, जो विजिबल हैं, उन सबको, उन ग्रहों पर सरकार की छवि भी दिखाई दे रही है। और सिर्फ छवि दिखाई देने से थोड़ा सा अजीब सी, नए जो सुनने वाले हैं उनको अजीब लगता है कि चांद में चेहरा दिखाते हैं लोग, ये गौहरी, फिर चांद में चेहरा तो जो ख्याल करे वो बन जाएगा, कुछ इस तरह की बातें भी क्या करते हैं। अगर ऐसी बात है तो भगवान का नाम दिल में नहीं जाना चाहिए। उस तस्वीर को संकल्प करके उस तस्वीर के सामने चांद वाली, उस चांद वाली छवि को देखकर और ईश्वर की मांग करें कि हमको भगवान ईश्वर प्रभु अल्लाह से जोड़ दें, तो ये तो सबका जुड़ रहा है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, सबका जुड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि ऐसी जगह निशानियां ईश्वर ने बनाया है जहां पर कोई ये नहीं कहेगा कि ये जो है ये हमारा है, ये तुम्हारा है। ये चांद तो हिंदू का भी है, जितने महत्व का हिंदू के लिए उतना ही महत्व का मुसलमान के लिए है कि नहीं। तो ये जो है ये सामूहिक जगह है जिसकी आस्था, जिस पर दोनों जात की है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का, ईसाई का, सबका चांद से वास्ता है ये। और ईश्वर ने इतना जो है कॉमन जगह चुना है कि यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि चांद तेरा है, चांद मेरा, सूरज मेरा है। ऐसा नहीं है, चांद तेरा भी है, चांद मेरा भी है। तो ये इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, ये ईश्वर की तरफ से एकदम प्री प्लान्ड ये जो है ये करिश्मा है कि यहाँ पर कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर चेहरा गौहरशाही चांद में देख के हिंदू राम राम कहता है, राम राम उसके अंदर चला जाता है, उसकी दिल की धड़कनें राम राम में तब्दील हो जाती हैं। वो मुसलमान भी उसी चांद को देख के अल्लाह कहता है तो अल्लाह में भी चला जाता है। इसका मतलब वो कॉमन वो जो है साइन है, वहां पर कोई ये नहीं कहेगा ये मेरा है ये तेरा है, वहां तेरा मेरा नहीं चलेगा। बाकी तो तेरा मेरा तो आप जो है कपड़ों में तेरा मेरा है, जिए जानवर में तेरा तेरा मेरा है, पेड़ पौधों में तेरा मेरा है कि नहीं। तो अब ये तेरा मेरा का झंझट जो है
ईश्वर की तरफ से ये खत्म कर दिया है कि यहाँ तुम नहीं कहोगे कि ये जो है ये तेरा है, ये मेरा है कि नहीं? अब ये गाय हिंदू अपनाए तो बकरी मुसलमानों को पकड़ा है, जानवरों में तो बंटवारा है, कपड़ों में बंटवारा है? कोई चिरकी लगाता है, कोई टिक्का करता है, कोई दाढ़ी बढ़ाता है? दाढ़ी बढ़ाना तेरा है, ये टीका करना मेरा है। ये तेरा मेरा वाला झंझट ईश्वर ने वहां खत्म कर दिया कि वो मनीषी जो तुम सबको रहे राह पर लाएगा, तुम सबके पारलौकिक जिंदगी को संवारेगा, वो चांद में बैठा है जी। वो चेहरा है वो हर्षाही, इसीलिए लगाई गई है कि उस चेहरे को देखें, पहचाने, उसकी तहकीकात करें, फिर उससे आप आध्यात्मिक प्रलाप हासिल करें, फिर आप जो है भगवान तक पहुंच जाएं। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, इससे मतलब नहीं है, भगवान तो सबके हैं, ईश्वर का भी भगवान है ना। ये जो है ये हिंदू का भी भगवान है, मुसलमान का भी भगवान, ईश्वर तो सबका है। ईश्वर को आस्तिक कभी ठुकरा नहीं सकता, इसको काट नहीं सकता, और आस्तिक दोनों है। हिंदू भी आस्तिक होता है, मुसलमान भी आस्तिक होता है कि नहीं? तो आस्तिकता जो है, जो आस्तिक है उन्हीं के लिए ये पैगाम है कि नहीं? अब नास्तिक आदमियों को कहिए कि चांद में चेहरा है कल्कि अवतार का, वेदी का, तो नास्तिक है, वो तो भगवान को नहीं मानता, का तो झूठ बोलता है, क्या है कि नहीं? तो या दुनिया में नास्तिकों की संख्या भी ज्यादा है कि नहीं? और आस्तिक का मतलब जो है जो मतलब आस्तिक का होता है वही मतलब मुसलमान का होता है कि नहीं? तो बात एक ही है, ये आस्तिक है वो मुसलमान है, सब उस ईश्वर से संबंधित है, उस ईश्वर से जो है संबंधित है, ये जो है आस्था है कि नहीं? अब एक ईश्वर पे आस्था कर लिया मुसलमान, इसलिए उसके नबी ने एक ईश्वर को देखा ना, तो वो नबी ने आके वो कहे कि हमने देखा ये अल्लाह ईश्वर एक ही है, इधर नहीं देखा ईश्वर है, मानता है नहीं करता है? हिंदू जो है सनातन धर्म के लोग ये नहीं कहते कि भगवान है ही नहीं है। अब ये जो है वो ये हमारे सनातन धर्म के जो थे, अब ईश्वर जो है अपनी जाति परिचय नहीं देना चाहता, अपना जाति नाम नहीं देना चाहता, लिहाजा हम अपना सिफत को से परिचय कराया और उसकी सिफत को हमने पहचाना, तो मैं सिफत को पूजा, पेड़ में भी उसकी सिफत देखी है, आदमी में भी देखा, जानवर में भी देखा, जहां जहां देखा वहां वहां मैं उसी को प्रणाम किया, उसी भगवान को नहीं किया, उसी अल्लाह को किया प्रणाम, है कि नहीं? अब क्यों किया ये ना हिंदू जानता है ना मुसलमान जानता है, आपस में लड़ते रहते है कि नहीं? अब हम गाय को पूजते हैं तो इसमें बुराई थोड़ी है, उसका शिफ्ट, ईश्वर का शिफ्ट उसके अंदर है, तो हम उसके शिफ्ट की वजह से गाय को माता कह रहे हैं, चाहे पूजा कर रहे हैं, चाहे भगवान कह रहे हैं। माइयों बाप को तो भगवान कहा जाता है, क्यों? तो पालन किया है ना, हमारा पालन पोषण करता है, हमारा देख रेख करता है। ये शिफ्ट किसका है, ये गुण किसका है कि नहीं? तो माँ के अंदर ये अभिव्यक्ति देखी जा रही है ना, माँ बाप के अंदर ये अभिव्यक्ति, भगवान की अभिव्यक्ति देखी जा रही है कि नहीं? और इसी अभिव्यक्ति को सनातन धर्मों में भगवान कहा जाता रहा है, जो गलत नहीं है, सही है। क्यों? भाई वो शिफ्ट को ही देखा ना, भगवान तो दिखाना नहीं चाहा, अर्श पे बुलाना ही नहीं चाहा ना, जब नहीं बुलाना चाहा, मेरा नेता जाकर वहां कहा नहीं, मेरा नेता वहां गया नहीं, बुलाया नहीं गया, तो जाएगा कैसे? जब जाएगा नहीं तो फिर बताएगा नहीं, तो कहेगा वो इसी में आया है, पेड़ में आया है, तो पेड़ को पूजो, क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं है कि नहीं? लेकिन अब जो जो मुसलमान भाई हैं, जो नहीं जानते हैं सिफात, अल्लाह का सिफत भी होता है कि नहीं, तो वो कहता है ये तो पत्थर पूजता है, माटी पूजता है, क्या क्या करता है, पेड़ पूजता है, जिया जलाल पूजता है,
ये लोग तपड़ लेते हैं, इसलिए कि उसको मालूम नहीं है ईश्वर की एक जात है, एक सिफत है। हाँ, जात और सिफात दोनों है ना। तो जात तक बुलाएगा जिसको, वो जात के बारे में जानेगा, और जिसको अपनी सिफत दिखाएगा, सिद्ध दिखाएगा, अपनी अभिव्यक्ति दिखाएगा, तो उसी को ना भगवान कहेगा। है? अब एक पैगंबर साहब गुजरे थे, उनका नाम था हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, जो ईश्वर ने उनसे बात करने का शर्फ दिया था, बात करने का। उसके पहले जो जो पैगंबर आए थे, जो अवतार आए थे, महाअवतार, तो उनको ईश्वर ने अपनी तरफ से ये नहीं कहा था कि तुम हमसे बात करो, बात करने का ताकत ही नहीं दिया, वो तरीका ही नहीं दिया, वो इल्म ही नहीं दिया, है कि नहीं? तो अब वो मूसा का दौर आया, तो मूसा को जो है इसे उनके पहले जो है ईश्वर से जुड़ने का इल्म दिया था, ज्ञान दिया था। अब वो और पैगंबर नया आगे आ गए, तो और आगे बढ़ के ज्ञान दिया है। तो हमारे जो सनातन धर्म के जो पैगंबर हैं, हज़रत आदम सफीउल्लाह, भगवान शंकर, देवादिदेव, महादेव, अर्धनारीश्वर है, उनको जो है स्वयंभू और मनु कहा जाता है। हम तो उन्हीं को कहते हैं, है दरअसल वही, है कि नहीं? बिगाड़ तो इधर पैदा, बिगाड़ उधर, बिगाड़ की वजह से असलियत तक आदमी नहीं जा पाता है कि नहीं? तो ये जो है, जो शंभु मनु थे, तो अध्यात्म विज्ञान वहां से शुरू हो गया। जो शुरुआत में पहला कनेक्शन का ज्ञान दिया, और दिल से कैसे जुड़े हैं, और उसके बाद से जब ये जो है मूसा आए, तो मूसा बातचीत कर रहे थे, है कि नहीं? तो मूसा बातचीत के दौरान जो है, हाँ, जब नबूवत देना था, तो अल्लाह ने इनको जो है आवाज आई ईश्वर की, है? तो पहाड़ पे वो जो है पानी खोजने गए थे न, आग खोजने गए थे, आग खोजने गए थे, है कि नहीं? आग खोजने गए तो देख रहे हैं कहीं आग लगा हुआ है, वही देख के गए, बढ़ते गए, जब आग के करीब गए तो आग कर रही है, मूसा डरो नहीं, मैं तुम्हारा रब हूँ। अब बताइए, अल्लाह का सिफतवन है आग। हिंदू आग पूछता तो मुसलमान चिढ़ता क्यों है? उसको मालूम ही नहीं है, उसको मालूम रहता तो नहीं चिढ़ता। ये तो कथा जानता है मूसा की कहानी, मूसा कहानी जानता है कि आग में से आवाज है, डरो नहीं, हम तुम्हारे रब हैं। अरे डरो नहीं, हम तुम्हारे रब हैं, क्यों कहा? अल्लाह ने क्यों कहा हम तुम्हारे रब हैं? नहीं जानता है कि हम आग दिखा रहे हैं इसको, आग दिखा रहे हैं तो अगले न समझेगा। अब वो आग से आवाज भी आ रही है कि हम तेरे खुदा हैं, हम तेरा रब हैं, तो किसको अल्लाह कहेंगे? तो वो देखे नहीं तो अल्लाह किसको आगे न कहेंगे? तो आगे पूछने वाला कहाँ बेईमान है, कहाँ गलत है? तो अब ये जो है नई जानकारी की वजह से, नई जानकारी की वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों गुमराह हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को ये एक दूसरे को दोषारोपण में लगा हुआ है? और नहीं तो दीन धर्म के बारे में जानता ही नहीं है, वेद पुराण जानता ही नहीं है, झगड़ा के लिए आगे हो जाता है। इतने हिंदू है, इतने दुनिया में एक से एक लोग जो है मर जो है हिंदुआई और क्या क्या अपने आप को दिखा रहे हैं। किसी को वेद मालूम है? वेद कोई पढ़ता है? किसी घर वेद है? किसी घर वेद नहीं है। वेद वाला बनता है, वेद ही नहीं है। तो बात तो सच्ची है ना। अब जो प्रवचन करता है ना, उसके घर वेद होगा, क्या पता है कि नहीं है, लेकिन हो, मान के चलते होगा। लेकिन इतने अरबों खरबों के बीच है एक खाली कथावाचक वेद पढ़ेगा, तो वेद भगवान ने उसी के लिए बनाया है? नहीं बनाया है। वेद उतारा है तो अपनी जनमानस के लिए उतारा है, सबके लिए उतारा है। तो अब ये इंसान जो है पढ़ता कोई नहीं है, बस एक पढ़ लिया तो उसके मन में शैतान चढ़ गया, वो झगड़ा लगा दिया आपके अंदर। आप तो पढ़े नहीं, वेद झगड़े के लिए तैयार हो गए। वेद जो है, अगर वेद को इंसान पढ़े, अगर सारे सनातन धर्मी वेद को गहन अध्ययन करें, तो वेद में मैंने जहां तक पढ़ा है 31 जगह पर, 31 जगहों पर आखिरी अवतार, आखिरी पैगंबर
है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताया गया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहीं अहमद कहा गया, कहीं मामहे कहा गया है, कहीं जो है मोहम्मद कहा गया है। इन सब नामों से संबोधित किया गया। अगर वो पढ़ा रहता तो झगड़ा नहीं करता, वो आदब करता ना। आई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुछ तथाकथित जो है अपने आप को सनातनी बनाने वाला, बताने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह को उल्टा सीधा बोलता है। ये मेरे समझ से बाहर है। वो सनातनी है भी कि नहीं है? सनातनी अगर रहता तो अपने सनातन का अनुकरण करता ना, वेदों का अनुकरण करता। तो अनुकरण तो कोई कर नहीं रहा है। बस जो है, जो जैसे है, नफरत का बीज बो के नफरत में जिंदगी गुजार के बस मर जाएंगे। पता तो है नहीं कि पारलौकिक जिंदगी क्या है। हमने देखा है सारे धर्मों के बीच में जो समानता है, हम हमारे सनातन धर्म में जो अन्य धर्मों से जो साम्यता रखने वाली बातें हैं वो सिर्फ वेदों में है। और वेदों को ईश्वरी होने का प्रमाण यह है कि जो मूलभूत बातें इस्लाम में है वो मूलभूत बातें वेद में है। जो मूलभूत बातें जो है बाइबल में, वही मूलभूत बातें यहाँ है। तौरेत, इंजील, जबूर जो भी उनमें है, जो मूल बातें हैं वो इसमें भी है। तो जिसमें है, अगर वो जो है ईश्वर की तरफ से आया तो दीन है, तो ये भी ईश्वर की तरफ से आया दीन है। क्यों? यही बात वो भी कह रहा है जो वो कह रहा है कि नहीं? इससे साबित है। लेकिन अब वेदों के अलावा बहुत सारी चीजें जो है इंसान की मनो मस्तिष्क की उपज, मानव विवेक को जो व्याख्या किया गया है, अब वो उस पर एतबार करते हैं तो सारे दीन धर्म से अब कट जाते हैं, है कि नहीं? अब कट जाते हैं। और जब अगला काटने लगता है कि तू तो किसी धर्म से इसका जो है कोई लगाव नहीं है, तेरी बातें तो किसी धर्म में सट ही नहीं रही है, तो अब चिड़ हो जाता है, चिढ़ जाते हैं। और नहीं तो कुछ लोग जो अपने आप को विशेषता दिखाने के लिए सारे जहां से अलग अपने को दिखाते हैं। इस सारी दुनिया से अलग मेरा धर्म है, ऐसे धर्म है, अल्लाह ईश्वर भगवान है, क्या है? तो तेरा मेरा क्या है? सब तो उसने दिया है। तेरे घर से धर्म थोड़ी आता है। अब पहली बात है, धर्म और दीन दोनों में अंतर है। दीन ईश्वर की तरफ से आता है। हाँ, और धर्म जो शब्द है ना, धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला, है कि नहीं? और धारण का मतलब होता है किसी की विचारधारा भी धारण कर लेंगे आप, है कि नहीं? किसी की विचारधारा भी आप धारण कर सकते हैं ना। अब मान लीजिए कि बहुत सारे कोई न कोई किसी का फॉलोअर होता ही है। कोई आदमी किसी नेता को अपना आइडियल मानता है, कोई अपना किसी देवता को आइडियल, कोई हीरो को आइडियल मानता है। आइडियल मानने का मतलब क्या? उसका अनुकरण कर रहा है ना, उसको फॉलो कर रहा है, उसको धारण किया है विचारों में, उसकी विचारधारा को धारण कर लिया, ये धर्म है कि नहीं? लेकिन दीन जो है, दीन ईश्वर की तरफ से भेजा जाता है कि नहीं? अब ये धर्म जो है, अब मान लिया, अब ये हमारे ये जो है बौद्धिस्ट लोग हैं, ये धर्म नहीं कहते हैं, कहते हैं धम्म कहते हैं। क्यों कहते हैं धर्म? अब ये अपना अलग विचारधारा, वो भी धर्म नहीं है, नहीं? वो धर्म नहीं है। बौद्ध एक विचारधारा है कि नहीं? बौद्ध विचारधारा कहां से आया? और वो जो है क्रिया की प्रतिक्रिया है कि नहीं? आपके दीन में जो मूल बातें हैं, उन मूल बातों में आपने छेड़छाड़ किया, विकार पैदा हुआ। विकार पैदा हुआ तो इसका प्रतिकार हुआ। जब प्रतिकार हुआ तो एक विचारधारा का जन्म हो गया। अब वो विचारधारा एक अलग बन गई, है कि नहीं? क्यों बन गई? तो आप दीन छोड़ के विचारधारा बना लिए। दीन छोड़ के, यानी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो सिस्टम है सार्वजनिक,
जो यानी वेदों में तौरेत इंजील जबूर की तरह बातें हैं, मेल खाती हैं, मूल सिद्धांत एक ही है। वो सिद्धांत क्या है? एक ईश्वर पर यकीन करना, विश्वास करना, कर्म फल दिवस पर विश्वास करना, है कि नहीं? स्वर्ग और नरक पर विश्वास करना, है कि नहीं? ये मूल चीजें हैं, सब में होना चाहिए ना। अगर आप कहते हैं कि नहीं कर्मफल दिवस नहीं होता है, तो आप उन सारी दुनिया से अलग अपने को दिखा रहे हैं। इसका मतलब आपकी ये मनोमस्तिष्क की उपज है, वो दीन नहीं है। क्यों? तो ईश्वर का जो दीन है सबके लिए बराबर संदेश देगा। कर्मफल दिवस जो है जब बनाएगा, तो कर्मफल दिवस में सनातन धर्म को थोड़ी छोड़ देगा। महशर में तो ये लोग भी रहेंगे, और आप इनकार कर रहे हैं, तो ये क्या है? आप विचारधारा को अपना अलग कर रहे हैं। जब आप अपने दीन के असल चीज से विचारधारा बना के अलग कर लिए, नहीं नहीं तो हम पैदा हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, और ये सब कर्मफल दिवस तो क्या होता है? कर्मफल दिवस वेदों में लिखा है, और कर्मफल दिवस आप मानते नहीं है, अब विचारधारा बना लिए। जब आप वेदों से हट के विचारधारा को थोपना शुरू कर दिया, तो वो कुछ इंसानियत के ऊपर सूट नहीं किया। क्यों सूट करेगा? तो आपने क्या स्वार्थ उसमें जुड़ा है ना? आपका स्वार्थ से जुड़ा है, तो वो दुनिया पहचान जाएगी कि आपका स्वार्थ कितना है, तो उसकी विचारधारा अलग हो जाएगी ना, आपसे मेल नहीं खाएगा, तो उसका आपका एंटी विचारधारा खड़ा हो जाएगा। क्यों? ये विचारधारा ईश्वर का नहीं है, आपका है, यही पहचान है। विचारधारा है आपका, और ईश्वर का हवाला देते हैं। इसी की वजह से जो है वैमनस्यता आती रही है, और ये होता रहा है शुरू से, इसलिए कि इसका कारण कुछ और है। ये इंसानियत के ऊपर शैतान जो गालिब है, वो यही सब कराता है। ईश्वर के पैगामात को छेड़छाड़ करवा के, उल्टा सीधा ये जो है उसका व्याख्या करवा के, और जो है लोगों में फसाद कराता है। हमने जब से होश संभाला, हमने देखा है कुरान की बहुत सारी बातें वेदों की बातों से हूबहू मेल खाता है। अगर कुरान अगर अगर वेद कुरान से नहीं मिलता है, तो हम वेद को नहीं मानेंगे, नहीं मानते। अगर कुरान भी वेदों की बात नहीं करता है, तो वो कुरान भी नहीं माना जाएगा। क्यों? तो उससे अलग हट के बात करेगा, तो वो ईश्वर की तरफ से आ ही नहीं है, तो मानने वाला आ ही नहीं है। लेकिन अगर सत्य है, तो दोनों ईश्वर की तरफ से है, तो दोनों ईश्वर की बातें मिलनी चाहिए ना। तो जब गहन अध्ययन करते हैं, तो दोनों कुरान और वेद की दोनों की बातें मेल खाती है कि नहीं? अब कुरान में वही बात थोड़ा सा और घुमा के बोल दिया गया, और वेद में वही बात सीधा कह दिया गया, या थोड़ा सा और घुमा के इसमें कहा गया, इसमें डायरेक्ट कह दिया गया। बात इतना ही का फर्क है। हाँ, जीवन शैली ईश्वर ने इधर भी सिखाया, उधर भी सिखाया, है कि नहीं? उधर पैगंबर साहब के ऊपर कुरान उतारा, इधर ऋषियों के ऊपर वेद उतारा है। इसको जो है, इसको ये वेदों की जो चर्चाएं ईश्वर ने किया है, अल्लाह ने किया है कुरान में, वो उसकी चर्चा हुई है। लेकिन आलिम उलमा जो लोग हैं, इस बात को, कुरान की तर्जुमा को है सुरियानी भाषा में, ये तो धार्मिक किताबों में सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि ये भाषाएं बड़ी क्लिष्ट हैं, है कि नहीं? वो अरबी और सुरियानी का मिक्सचर है कुरान, तो अरबी के शातिर लोग जो है अरबी समझ लेते हैं, सुरियानी नहीं समझ पाते हैं। तो जिसका दिल जो है साफ नहीं है, कल्ब पे ईश्वर की तरफ से हिदायत नहीं है, तो वो सीधा समझेगा ही नहीं कभी। उसी तरह वेद है, वेद का जो संस्कृत है ना, वो हिब्रू और अरबी का उधार लिया हुआ है। संस्कृत हिब्रू और अरबी का मिक्सचर है, फारसी भी है उसमें, हिब्रू और फारसी, हाँ,
ये इन दो भाषाओं से लिया गया है कि नहीं? अब हिब्रू बोलने वाला कौन है? वो मूसा की कौम थी हिब्रू बोलने वाली, और उसकी आधी बातें हिब्रू की हैं, आधी बातें फारसी की हैं, तो दोनों मिला के अब ये संस्कृत बन गया है। और उस संस्कृत में आपका वेद आ गया है। और जब वो वेद आ गया तो अब धीरे धीरे भाषाएं बढ़ती गई, बदलती गई। तो आज जो आप पढ़ते हैं तो आप वो पढ़ते कुछ और हैं, अर्थ लगाते कुछ और हैं। अब समस्या ये है कि आपके अंदर शैतान गालिब हो गया, तो पढ़ने का ढंग तो आप ही को है। अब आपके बाद से तो किसी को पढ़ने का ढंग है नहीं। और जब ढंग नहीं है तो क्या करेंगे? आपके बातों पर वो विश्वास करेगा कि हाँ ये सही तशरीह कर रहा है, मजबूरी में नहीं, इसलिए वो बहुत जटिल है? और उसकी पढ़ाई तो आपने किया नहीं। जो कहेंगे ब्राह्मण देवता, जो मौलवी साहब, तो वही तो माना जाएगा, है कि नहीं? अब तो ये आखिरी दौर में जब सरकार गौरशाही आए हैं, तो अब इनके जमाने में ये हुआ है कि ये कुरान और वेद को समझने के लिए यह तरीका जो अपनाए हैं, वो बिना मदरसे में गए हुए, बिना स्कूल में, बिना जो है गुरुकुल में गए, वो ईश्वर की तरफ से खुद ब खुद सबको पढ़ा दिया जाता है। सही तर्जुमा सही, चाहे हिब्रू में हो गए या अरबी में हो गए, चाहे सुरियानी में हो। इसलिए कि ये सारी बातें, वेद और कुरान की बातें आसमान से आई हैं, और आसमान से जिस तरीके से आई हैं दिल पे उतरता है। उस दिल पे उतरने का और दिल में जज्ब करने का जो तरीका है, जो ज्ञान है, इल्म है, वो ज्ञान नहीं है तो फिर आप वेद और कुरान पढ़ने के लिए आप जो है रट्टा लगाते हैं, है कि नहीं? लेकिन वेद और कुरान और सरकार गौरशाही का वेद और कुरान का नूर, उसकी ज्योति तुम्हारे दिल में उतर जाएगी। वो कुरान का सार आ गया तुम्हारे दिल में, तुम्हारा दिल हाफिज कुरान हो गया, तुम्हारा दिल जो है वेदों का हाफिज हो गया, है कि नहीं? फिर अब कोई वेदों का अर्थ कितना टेढ़ा बताए, आप सीधा ही समझेंगे, है कि नहीं? उसका अपने तरफ से कितना मिला कर आप पहचान जाएंगे, मिला के बोल रहा है कि नहीं? हमने कई जगह देखा वेदों की अक्षरशः जो बातें हैं, अक्षरशः उसकी व्याख्या नहीं की गई है। हाँ, बहुत झोल है अक्षरशः जो कही गई है। और जो उन श्लोकों का, ऋचाओं का जो अनुवाद किया जाता है, उसमें जो है इंसानियत की दखलंदाजी की वजह से उसका अर्थ अनर्थ हो जाता है। जब अर्थ अनर्थ हो जाएगा तो क्या समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो इंसानियत के ऊपर क्या असर करेगा वेद? ये ऋषियों के दिलों पर आया तो इंसानियत के दिलों तक उसी रीति रिवाज से इंसानियत तक भी पहुंचेगा ना, है कि नहीं? अब वेदों की इतनी बड़ी बड़ी ऋचाओं को ऋषि कैसे याद कर लेते थे, कैसे अपने अंदर संरक्षित कर लेते थे? वो संरक्षण का मतलब ये नहीं था उनकी मेमोरी पावर कंप्यूटराइज हो, ऐसा नहीं था। इंसान वो भी थे, इंसान हम भी है ना। वो दिमाग कंप्यूटराइज नहीं था, उसका दिल कंप्यूटराइज था। इसलिए कि वो जो है स्वयं मनु का जो ज्ञान था ईश्वर से जुड़ने का, वो ज्ञान उनको मालूम था, उनका दिल ईश्वर से जुड़ा था। लिहाजा उस टेलीफोन के जरिए, उस तार के जरिए, नूरी वो ज्योति की तार जो ईश्वर से जुड़ी थी, उसके जरिए इंसान, ये ईश्वर जो है उनके दिलों पर ये वेदों की बातें संरक्षित रखा था। लिहाजा वो जो है, अच्छा, वेद में जो है सैकड़ों ऋषियों की बात हुई है, तो वेद एक ऋषि के ऊपर नहीं आया है। एक कुछ ऋचाएं जो है एक ऋषि के ऊपर आया, कुछ जो है ऋचाएं दूसरे ऋषि के ऊपर आया, कुछ तीसरे चौथे पाया, है कि नहीं? पैगंबर साहब की जो बातें हैं तो सिर्फ पैगंबर साहब के ऊपर आया तो पैगंबर साहब के ऊपर जो कुरान आया, सिर्फ उनके लिए वो विशेष रूप से ईश्वर ने चुना था, उसको वही कहते हैं। वो ईश्वर की तरफ से चुनिंदा हुआ लोगों की तरफ आता है।
लेकिन जिनका जो है शंभु मनु का वो इल्म पर ज्ञान पर अमल पैरा रहे और उस पर जो है उस ज्ञान का प्रलाभ उनको मिल गया, ईश्वर से जुड़ गए, ईश्वर से वो बातें जो कहना चाहता है ईश्वर इसके दिल को उतर गया और दिल के जरिए इसकी ये लतीफे अफा के जरिए निकलता था, उस ऋषि के जरिए वो दर्ज किया जाता था। तो उसकी मेमोरी यहाँ नहीं थी, उसकी मेमोरी यहाँ दिल में थी, है कि? तो वो बातें जो है जो ऋषियों के दिलों में उतरा है उसकी सही तशरीह भी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? तो उसका तो दिल खुला था, तेरा दिल बंद है, तो कहां समझेगा? ये दिमाग का चीज नहीं है, दिलों का चीज है, दिल से दिल में आता है। कुरान और वेद ये दिल की चीज है, दिल का इल्म है, दिल के लिए है, दिल पे आना आता है, दिल में संरक्षित रहता है। इसकी हिफाजत दिल में होती है, दिमाग में नहीं होता है कि नहीं? तो दिल की चीज जब ये जो है दिल की चीज है, दिलों पर आता है, तो इसको समझने के लिए दिल वाला बनना पड़ेगा ना। जब तक दिल वाले आप ही नहीं बन पाए तो वो चीज आपके अंदर नहीं आएगा, मिलावट होगी। और दुनिया में फसाद का यही कारण है कि दिलों का चीज और दिमाग से लिया जाता है। तो दिमाग में तो नफ्स बैठा हुआ है ना, सर को जो है बांध के बैठा हुआ है। आपके जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं सब पर उसका कब्जा है। तो आपके अंदर सफाई होने नहीं देता है, आपका दिल पाक नहीं होगा, आप ईश्वर से जुड़ेंगे नहीं, लिहाजा ईश्वर की तरफ से आपको न वेद आएगा, न कुरान आएगा, न पुराण आएगा। किताब तो हाथ में लिए रहेंगे, अंदर एक को नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो हिदायत तो आपको मिलेगा नहीं, वो नूरी चीज है। तो नूरी चीज पाने के लिए नूरानी दिल चाहिए, वो दिल पे उतरेगा, दिल से उसका रिश्ता है। भगवान दिल से प्यार करता है ना, दिलों से मोहब्बत करता है। दिल प्यार का स्थान है, दिल दिमाग से नहीं होता है। ये प्यार दिमाग से नहीं होता है। प्यार जो होता है ना, ये जो दिमाग से प्यार होता है ना, तो इसमें फुरबाजी होती है। देखिए कितना धोखा हो रहा है दुनिया में। ये दिमागी प्यार है, लेकिन दिल से जो प्यार होती है ना, वो परमानेंट होता है कि नहीं? तो ये जो है ये दिलों की चीज है, दिलों में आनी चाहिए और दिलों से दिलों में जानी चाहिए, तब ये पूरी तरह संरक्षित रहेगा। वरना यह जो है उतराव चढ़ाव होता रहेगा, है कि नहीं? होता रहेगा और लोग जो है झगड़ा झंझट आपस में करते रहेंगे। ये दुनिया की रीत है, ये होती रही है। तो सरकार गौरशाही ये वही सबके दिलों को ईश्वर से जोड़ गए ताकि सही हिदायत तेरे अंदर आ जाए। हाँ, अगर तू वेद लेना चाहता है तो वेद वही वेद आएगा जो ईश्वर कहना चाहता है कि नहीं? अगर तेरा दिल नहीं जुड़ा है ईश्वर से, तेरे दिल की सफाई नहीं है, इसमें गलाजत भरा है, शैतान के कब्जे में, तो फिर आप कुछ भी पढ़े अंदर देख को जाना नहीं है। इसीलिए वो डंडा लेके खड़ा है, जब नेक बातें दिल में आएंगी तुरंत वो जो है भगाएगा। हाँ, मेरे अंगने में तेरा तुम्हारा क्या काम है कि नहीं? हाँ, दिल पे तो शैतान का पैर है, वो डंडा लेके खड़ा है, वो अंदर अच्छी बातें जाने नहीं देगा। हाँ, वही बातें जाने देगा जिसके सब फसाद हो, जिससे नफरत बढ़े, जिसे एक दूसरे का गला काटने का काम हो, वो बातें जल्दी से समझ में आ जाती है। अब हमारे राजनेता जो बोलते हैं मंच से, तो आम जाहिर आदमी वहां बैठे हैं और वो कुछ भी कहता है तो ये खूब ताली बजा के खूब ये करता है। क्यों? उसके लायक बोल रहा है ना, तो उसके लायक बोल रहा है। इसके दिल पर भी शैतान हावी है, उसके दिल पर भी शैतान काबिज है, बस वो दोनों खेल शैतान कर रहा है। इंसान बेचारा असलियत तो समझ नहीं रहा है कि नहीं? और नफरत का सौदागरी में लगा हुआ है। बहरहाल इसी को जो है सरकार गौरशाही काल के उतर यही करेंगे, सारी इंसानियत के दिलों को साफ कर देंगे, सारी इंसानियत के दिलों को साफ कर देंगे। यानी साफ क्या होता है? ऑयल जो है मैल थोड़ी होता है, जो इस तरह का जो आपके कपड़े का मैल है, ये कपड़े का मैल अंदर थोड़ी होता है।
अंदर का मैल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, गुस्सा, ये जो है ये हसद, बुगज, कीना, ये सब होता है ना जी, है? ये सब मैल, दिल का मैल वो है कि नहीं जी? हाँ। तो इंसान के अंदर जो है वो अंतःकरण में वो शैतान इन रूपों में छुपा हुआ है। जब मौका मिलता है तो अपने एकदम दल बल के साथ आपके ऊपर हावी हो जाता है। आप जहर उगलते हैं, आप बोलते हैं तो आग लगती है, आप समझते हैं जलवा हो रहा है। ये जलवा थोड़ी हो रहा है। वो तो सब शैतान कर रहा है कि नहीं? तो बहरहाल जो भी हो, मैंने सरकार ने हमको जो बताया है जी, तो वेद कुरान में जो है भारी भरकम समानता हमको दिखाई देती है। और यहां तक की दिखाई देता है कि जो सनातन है जी, उसी का एक व्यापक रूप जो है, एक इस्लाम भी इसका एक स्वरूप है जी। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो वेदों की बातें मेल नहीं खाती जी, है कि नहीं जी। और इस्लाम इसलिए कह रहे हैं कि सबसे आखिरी में जो पैगंबर जो अवतार आए, ये तो बहुत ही उत्कृष्टतम इनकी जो है, बहुत ही उत्कृष्टतम इनका जीवन दिनचर्या था, उत्कृष्टतम। ऐसा इंसान धरती पर कभी पिछले अदवार में नहीं आया जी, इसीलिए तो आखिरी में भेजा गया जी। और आखिरी में भेजने के पहले सारे धर्मों में सारे अंबियाओं से इनका चर्चा करवाया। वेदों में 31 स्थानों पर, एक राइटर ने लिखा है 31 स्थान पर आपका जिक्र करवाया है कि नहीं जी। अगर इस चीज को वास्तव में दिल से, जिसका दिल का मुख खुला है, जिसके तरंगे ईश्वर की तरफ से आती हैं, तो ये जो है कभी भी पैगंबर इस्लाम से नफरत नहीं करेगा जी, है कि नहीं? और पैगंबर साहब को सलाम कर देना, पैगंबर साहब को इज्जत दे देना, तो इसका मतलब थोड़ी वो मुसलमान हो गए नहीं, इसका मतलब मुसलमान नहीं हो गए। पैगंबर साहब की वजह से किसी धर्म में हानि नहीं हुई, हानि तो जिस धर्म की हुई वो खुद उस धर्म में पैदा हुए बिगाड़ की वजह से हुई, पैगंबर साहब की वजह से थोड़ी हुआ। पैगंबर साहब ने तो कभी किसी को जबरदस्ती नहीं किया, पैगंबर साहब ने तो अपना रोहन चलान दिखाया, उन पर मोहित होके धर्म तो धर्म है, कुछ ही छोड़ देगा। धर्म तो धर्म है, वो जान भी छोड़ देगा। पैगंबर साहब का ये एक पे सेवा था, ये था कि इस तरह के इनका जो है लोल कपोल और ये जो है हर गुण ईश्वर ने उनके अंदर भरा, दुश्मन भी उनके आगे एकदम अधीर हो जाते थे। हाँ, उन्होंने नहीं कहा, वो उनका चाल चलन किरदार देख के दुनिया फरेफ्ता हो गई है। अब उन्होंने किसी को अपने चाचा को तो जबरदस्ती करवे नहीं किए, है कि नहीं? और उनके चाचा जो है अबू तालिब, इनका पालन पोषण किए है, बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन इस्लाम नहीं कबूल किए। अगर उनके पीछे जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ इस्लाम के लिए आए होते तो पहले चाचा को कहते, चाचा तो आप इस्लाम कबूल करें, नहीं तो हम आपसे लड़ाई करेंगे। तो कभी नहीं कहा नहीं, अपने चाचा को नहीं जबरदस्ती किए तो तुम कैसे उम्मीद करते हो कि हमको जबरदस्ती कर करके मुसलमान बनाए होंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, उनके उम्मत में कुछ फालतू जो है राजा महाराजा भी हो गए, इस तरह की बदमाशी किए होंगे, इसे इनकार नहीं किया सकता है, लेकिन इसका दोष पैगंबर साहब को नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। पैगंबर साहब के हाथ पर जिसने तौबा किया तो वो किस लिए किया? वो पहले अपने पूर्व जो धर्म था, दीन था, उस दीन धर्म पर वो खुद अमल पैरा नहीं था, वो बात उसकी बिगड़ गई थी।
लिहाजा अपनी बात बनाने के लिए, अब बात क्या बनाना है? ईश्वर से मिलना, ईश्वर से जुड़ जाना, ईश्वर में समाहित हो जाना, ईश्वर को पा लेना, यही तो बात बननी हुई। तो उसके धर्म में वो बात नहीं बन पा रही थी, इधर देखा बन रहा है तो हो गया, है कि नहीं? लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं किया। अच्छा, अब तो जिस जमाने में जो है पैगंबर साहब आए, तो उस जमाने में तो मान लीजिए दीन लेके आए, धर्म बनाए और नया कानून के अंदर लोगों को अनुशासित किए और ईश्वर तक पहुंचाए। इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तो इसमें भी पैदा हो गया, उसमें भी पैदा हो गया, लोग बुरे हो गए। पैगंबर साहब कहाँ बुरे हैं? वो तो सही रास्ता दिखाए हैं। आपके भी पैगंबर सही रास्ता दिखाए हैं, उनके भी पैगंबर सही रास्ता दिखाए हैं। बुराई हमारे भी अंदर आ गई, उस बुराई को देखना चाहिए कैसे आ गई, है कि नहीं जी? ये प्रोपेगेंडा बनाया जाता है कि अब आप मुसलमान की बात करिए तो देखने वाले कहेंगे सब देखो देखो देखो, अब तो मियाँ बन रहा है, बना देगा। है है कि नहीं? ये लोगों की ये क्या है, संकुचित मानसिकता हो गई है। तू अपना नहीं देखता है कि तेरे अंदर क्या कमी है कि तुमसे दुनिया नफरत करने लगी है कि नहीं? एक जमाना था मुसलमानों को बहुत बहुत उम्दा किस्म की उम्मत दुनिया में मानी जाती थी। आज की डेट में मुसलमान के नाम से लोग घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? कहने के मुसलमानों का किरदार बिगड़ गया है। आज मुसलमानों का किरदार बिगड़ा है। 1000 साल पहले हिंदुओं का किरदार बिगड़ा था, आज भी बिगड़ा है। बिगड़ा का बिगड़ा इस समय है कि नहीं? हाँ, वेदों में तो कहीं छुआछूत ऊंच नीच कहीं बात नहीं है। आप छुआछूत ऊंच नीच बना के और लोगों के अंदर वैमनस्यता फैलाए हैं अपने स्वार्थ की जो है स्वार्थ की राजनीति वेदों से करते हैं। तो ये बुराई आ गई है, तो कौन वेद पढ़ेगा? कौन? अब वेद में नहीं पढ़ेंगे, हैं? आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका किताब है, आप अपना रखे रहिए, वो अपना देखेगा अपनी दूसरी जगह कि कहाँ हमारा इज्जत मिल रहा है, चला जाएगा। गलती उसकी थोड़ी है, गलती तो आपकी है ना, है? आपने अपने अंदर बिगाड़ पैदा किया था, हमारा बिगाड़ देख के वो चला गया। इस पर विचार करना चाहिए सबको। किसी पैगंबर ने किसी इंसानियत के खिलाफ कोई ऐसा उसका किरदार नहीं गुजरा है कि किसी भी इंसान को हमारे दीन हमारे धर्म से अगले को तकलीफ हो। ऐसा नहीं है। ये किसी भी धर्म के पेशवा गलत नहीं हो सकते। यही हमारे सरकार को अर्ज करें, किसी भी दीन धर्म के पेशवा को, अगुआ को, पैगंबर को, अवतार को, ऋषि मनीषी को बुरा भला मत कहो और उनके जो पैगाम है उसको समझने की कोशिश करो। ये हमारे सरकार गुहारशाही का पैगाम है। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो फिर ये दिलों का पैगाम ले लो, ये खुद ब खुद ईश्वर तुमको समझा देगा जब तुम ईश्वर से जुड़ जाओ। यही हमारी सरकार गुहारशाही का पैगाम। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं। मालिक ने चाहा तो फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुहारशाही, मरहबा।